पंजाब में हर तरफ आब ही आब, ऐसा सैलाब के थमने का नाम नहीं ले रहा। चनाब, सतलुज, रावी मुसलसल बिखरे हुए हैं। चनाब में 8,55,000 का बड़ा रैला चुन्योड़ से गुजरकर तरीमो पहुंच रहा है। सतलुज में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। भारत की आबी जारियत शिद्दत इख्तियार कर गई। सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी 3,85,000 की खतरनाक तरीन हद को छूने लगा। गैर मामूली सूरत हाल का सामना। कसूर को बचाने के लिए अरवाली बंद तोड़ने का फैसला। रावी में भी पानी की आमद मुसलसल जारी है। हुकाम के मुताबिक माधोपुर हेडवर्क्स के गेट टूटने से रावी में सैलाबी रैला जारी है। भारत से थीन डैम से भी मजीद पानी छोड़ने की तैयारी कर ली। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों से भी रावी में मजीद पानी मुतवक्के है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जबकि एनडीएमए के मुताबिक सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। आपको अपडेट करें, पंजाब में हर तरफ आब ही आब, ऐसा सैलाब के थमने का नाम नहीं ले रहा। रावी मुसलसल बिखरे हुए है। चनाब में 8,55,000 का बड़ा रैला चिन्योड़ से गुजरकर तरीमो पहुंच रहा है। सतलुज में सूरत हाल बद से बदतर। भारत की आबी जारियत शिद्दत इख्तियार कर गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी 3,85,000 के खतरनाक तरीन हद को छूने लगा। गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। कसूर को बचाने के लिए आरवाली बंद तोड़ने का फैसला कर लिया गया। रावी में भी पानी की आमद मुसलसल जारी है। मधुपुर हेडवर्क्स के गेट टूटने से रावी में सैलाबी रैला जारी है। भारत ने ठीन डैम से भी मजीद पानी छोड़ने की तैयारी कर ली। बलाई इलाकों में शदीद बारिशों से भी रावी में मजीद पानी मुतवक्के। आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से यह कहा गया है कि आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में हर तरफ आब ही आब, ऐसा सैलाब के थमने का नाम नहीं ले रहा। चनाब, सतलुज, रावी मुसलसल बिखरे हुए हैं। चनाब में 8,55,000 का बड़ा रैला चन्योड़ से गुजरकर तरीमो पहुंच रहा है। दरअसल सतलुज में सैलाबी मौजें बुलंद से बुलंदतर होती जा रही हैं। भारत की जानिब से मजीद पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया गया। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 3,85,000 से भी तजावुज कर गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के साथ एम्प्रेस ब्रिज पर भी पानी की सतह में इजाफा जारी। सतलुज किनारे मजीद नशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं, दरिया सतलुज में सैलाबी मौजें बुलंद से बुलंदतर होती जा रही हैं। भारत की जानिब से मजीद पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया गया। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 3,85,000 से भी तजावुज कर गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के साथ एम्प्रेस ब्रिज पर भी पानी की सतह में इजाफा जारी। सतलुज किनारे मजीद नशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। बहावलनगर से बहावलपुर तक इंतजामिया रेड अलर्ट। भारत में बने हरीके हेडवर्क से पाकिस्तान की तरफ मजीद पानी छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का अखराज बढ़कर 3,85,000 क्यूसेक हो चुका है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,38,058 क्यूसेक और अखराज भी 1,38,058 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 60,261 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई और अखराज 58,764 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मेलसी साइफन पर पानी 46,635 क्यूसेक है, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर सतलुज में पानी की सतह 8.40 फीट तक पहुंच चुकी है और हेड पंजनेत पर पानी की आमद 75,098 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि अखराज 60,608 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। भावनगर में मैक्लोडगंज से केहरोड पक और लोधरा से हतेजी तक हर तरफ पानी ही पानी। सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर, दर्जनों बस्तियां भी पानी की जद में आ गई। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करें, भावनगर में मैक्लोडगंज से केहरोडपका और लोधरा से हतीजी तक हर तरफ पानी ही पानी। सैकड़ों एकड़ अराजी दरियापुर हो गई। दर्जनों बस्तियां भी पानी की जद में आ गई। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। मैक्लोडगंज के इलाका अलीपुर बाटिका के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। सैलाबी रेले ने कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। पिंचनाबाद में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। आर्जी हिफाजती बंद टूटने से 12 से ज्यादा मवाजियात मुतासर हुए। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे।
बहावल नगर में भी दरिया सतलुज की बेरहम मौजें जमीनें निगलने लगी। कई एकड़ अराजी पर काश फसलें दरिया बुर्द हो गई। पानी आबादियों में दाखिल नवाही बस्तियों के मकीन बेबसी के आलम में नूरे वाली बंद पर पनाह लिए बैठे हैं। दरिया सतलुज में बूरे वाला के मकाम पर खतरनाक सूरत हाल। कई एकड़ ज़राई अराजी ज़रियाब, मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। रकजमलेरा, मौजा भटिया, मौजा मुराद की शाह और मौजा मुढर पानी की जद में आ गए। मकीन जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। लुड्डन के मुकाम पर दरिया सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ अराजी पर जेरे काश फसलें तबाह हो गई। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आइंदा दिनों में पानी का बहाव तेज होने का खदशा है। दरिया सतलुज की बिखरी हुई बेरहम मौजें हर शय को बहा ले जा रही हैं। कहरोड़ पक्का में अब तक 200 एकड़ से जायद ज़राई रकबा दरिया बुर्द हो चुका है। दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने कायमपुर में खड़ी फसलें भी तबाह कर दी। मौजा खैरू और मौजा नूरपुर में कई एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई। इलाका मकीन चावल, मकई और कपास की कच्ची फसल काटने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। दरिया सतलुज में बड़े सैलाबी रैले के पहुंचने से पहले ही पानी तहसील अहमदपुर शर्किया की मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया, जहां 5 रिलीफ कैंप कायम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज में बड़े सैलाबी रैले के पहुंचने से पहले ही पानी तहसील अहमदपुर शर्किया की मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया, जहां 5 रिलीफ कैंप कायम हैं। दरिया सतलुज तबाही की नई दास्तानें रकम करने लगा। पानी के तेज बहाव से झांगरा शर्की के करीब जमींदारा बंद टूट गया। पहुड़ा वाला पतन, झिलन वाला पतन, जाम वाला पतन, बस्ती बेली वाला पतन और बस्ती भिंडा वेनस के जमींदारा बंद भी टूट गए, जिसकी वजह से दर्जनों आबादियां जेरे आब आ गई हैं। सैलाबी पानी से बस्ती पहुड़ा, बस्ती जाम, बस्ती झिलन, बस्ती फकीर, बस्ती बिप्पड़, बस्ती दादा पोतरा, बस्ती बेली, बस्ती जबील, बस्ती चूनिया मुतासिर हुई, जहाँ के मकीन सरापा शिकायत बने हुए हैं। उनका कहना है कि कच्चे मकान सैलाबी पानी में दरिया बुर्द हो गए। सैकड़ों एकड़ पर काश, कपास, चावल, गन्ना, मकई, चारा की फसलें सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। चारा के बाद खुश्क भूसा भी ज़ेरे आब आ गया। इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ कैंप नजर नहीं आ रहा। खुले आसमान तले पड़े हैं। पानी तो आगे हमारे साथ कोई मतलब है कि सहारा नहीं है, हमारे साथ कोई खैमे वगैरह का प्रोग्राम नहीं है। हमारे पीछे घरों में पानी दाखिल हो रहा है इसी वक्त आपके सामने है, और आप देख रहे हैं सारा कुछ। हमारा माल मवेशी भी अंदर हैं, बच्चे भी सारे हमारे अंदर हैं। हमारे पास कोई ना पानी का इंतजाम है, पीने का ना खाने का। वो मस्जिद है ना सामने वाली, उस मस्जिद के साथ वो सामने घर है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। अभी कोई इंतजाम नहीं हो रहा। ये देखो तो आपके सामने वाहन गड्डियां जा रहे हैं। कोई डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जहीर इकबाल चन्नर ने रिलीफ कैंप्स और सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्हें सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बारे ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौका पर उनका कहना था कि बहावलपुर में कुल 27 फ्लड रिलीफ कैंप कायम हैं। ये कैंप सैलाब ज़दा इलाकों से बाहर महफूज मकामात पर कायम किए गए हैं। इन कैंप्स में तिबी सहूलियात, सैलाब मुतासरीन के लिए खाना और जानवरों के लिए वंडा की सहूलियात फराहम की गई हैं। पूरे पंजाब में एक सैलाब की सूरत हाल है। चनाब हो, सतलुज हो, रावी हो, एक ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है। तो ये गुजारिश है कि लोगों के साथ कि हमने जो आगाही प्रोग्राम शुरू किया है, ये जो मुमकिन सैलाब की सूरत हाल है, इसमें आप रियासत का साथ दें, इसमें आप ज़िले इंतजामिया का साथ दें। MP मलिक खालिद वारन ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर अवामी नुमाइंदे फ्लड मुतासरीन की देखभाल के लिए फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सूरत हाल यहाँ के मकामी लोगों ने बताई, और वो इंशाल्लाह इस बंद को भी हम महफूज बनाएंगे। और लोगों को से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी और अपने माल को महफूज तरीके में यहाँ कैंपों में लें, और हम आपके लिए अद्वियात और उसकी खुराक खाने का और उनके वनडे का बंदोबस्त करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर भी सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। उनका कहना था कि बहावलपुर में सैलाबी रेला अफवाह नहीं हकीकत है। 2023 में सैलाबी रेला 9 घंटे तक जारी रहा, जबकि मौजूदा सैलाबी रेला 4 रोज से मुसलसल चल रहा है। मुमकिन तौर पर मीडियम से हाई फ्लड बहावलपुर से गुजरेगा। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के जरिए लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। 2023 में 9 घंटे का एक रैला था, और इस दफ़ा 4 दिन से ज़्यादा एक रैला चल रहा है, और उस पानी ने यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मीडियम टू हाई लेवल फ्लड यहाँ आएगा। उस लिहाज से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से पूरी तैयारी है। हमने फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए हैं, यहाँ पे तमाम इदारे भी मौजूद हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद अबतर होती जा रही है, और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अकरम शाहीन और साथी रिपोर्टर ताहिर जोधियाना के साथ रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। 3 दरियाओं की जनूबी पंजाब पर गहरी चोट सतलुज, रावी और चनाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। बेघर होने वाले बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। घरों को छोड़ते हुए बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों की आंखें नम हो गई। कहते हैं घर छोड़ने के लिए तो नहीं बनाए थे।
बहावल नगर में दरिया सतलुज की बेरहम मौजें फसलों के साथ आबादियां भी निगलने लगी। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल नवाही बस्तियों के मकीन बेबसी के आलम में नूरे वाले बंद पर पनाह लिए बैठे हैं। उनका कहना था कि घर छोड़कर बंद पर आकर बैठ गए हैं। नूरे वाला बंद टूट गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਡੰਗਰ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਵਲ नगर ਦੇ वो कोई बंदा नहीं आया। बूरे वाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी, हजारों अफराद बेघर कर दिए गए। खुले आसमान तले नहरों के किनारे सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर कहते हैं घर बार डूब गए, फसलें तबाह हो गई, हम कहाँ जाएं? न खाना मिल रहा है न मवेशियों के लिए चारा, बहुत परेशान है। साहुका के इलाके में सैलाब से तबाही पर किसान की आहो पुकार, कहा साहुका डूब रहा है, कोई मुकामी नुमाइंदा पूछने तक नहीं साडी आया। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। लुडन के मुकाम पर दरिया सतलुज में एक तरफ पानी की बेरहम मौजें हैं तो दूसरी तरफ मुतासरीन बेबसी के अजाब में घिरे हुए हैं। लखा सलदेरा में सैलाब मुतासरीन छत से महरूम होकर खुले आसमान तले शब रोज गुजारने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामिया की जानिब से अभी न कोई कैंप लगाया गया है और न ही बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। बंदा गरीब बीमार मरीज बंदा मैं पटड़ी से बैठा मैनू मिला जावे खर्चा पट्टा ना को साढ़े को तंबू ना कुछ ना कहा। दरिया सतलुज में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल, सतलुज की बेरहम मौजों ने 4 खानदानों का हंसता बसता घर दरिया ने अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन का कहना था कि ज़राई रकबे तेजी से पानी में जम हो रहे हैं। 8 एकड़ रकबा ढह गया, दरिया बुढ़ थी गया। उनके जेड़े घर 4 घर 5 घर नाल उनके मस्ते अल्लाह दा घर विच गया, दरिया लुढ़ गया। खूह आई कहीं सदियों का साडे लाडे बाबे बैठे रह गए, वो लुढ़ गया। दरिया सतलुज में तुगयानी ने लोधरा की दर्जनों बस्तियों के मकीनों को अपने आशियानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हसरत की तस्वीर बने बुजुर्ग जवान और मासूम बच्चे अपना घर छोड़ते हुए रोने लगे। कहते हैं गम की अलमनाक घड़ी है, घर छोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। 3 जवान बेटियां 2 बेटे हैं, हिजरत करने पर मजबूर। अपना घर छोड़ के जाते पे भाई, अगर कोई जरा सारा कोई निजाम का नहीं ना, इवें अल्लाह के आसरे दे जाना है। बड़ा ही आसरा है भाई हुकूमत का, अल्लाह ताला जरा मेहरबानी करे सारे घर बचा दे। 4 बच्चे हैं सर, 2 बेटियां 2 बेटे, बस क्या आंखें नम दिल बर्दाश्ता लोग हसरत की निगाहों से तकते हुए घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और पता नहीं वापस अपने आशियाने में आएंगे भी या नहीं। दरिया सतलुज की खतरनाक सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों आशियाने उजड़ गए, हजारों मकीन दरबदर। इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्रंट रिलीफ कैंप कायम कर दिए, सैलाब जदगान के लिए खैमा बस्तियां भी बना दी गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर बहावल नगर इंतजामिया ने रिलीफ कैंप लगा दिए। सैलाब मुतासरीन के लिए कैंपों में खैमा बस्तियां भी आबाद कर दी। इंतजामिया की जानिब से सैलाब के लिए इंतजामात मुकम्मल, लेकिन अभी तक खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन न पहुंच सके। इसके बाद इंतजामिया ने भी बोंगा माड़ी अकबर निहाल में खैमा बस्ती कायम कर दी। खैमा बस्ती में मेडिकल और लाइव स्टॉक के काउंटर बना दिए गए। इंचार्ज खैमा बस्ती का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। लोधरा अली बिन तारिक ने डीओ इमरजेंसी इंजीनियर शकील अहमद के हमरा कश्ती में बैठकर सैलाब बस्तियों का दौरा किया। पुलिस नफरी की मदद से बस्तियों में मौजूद लोगों का सामान उठवाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कहा शहरी नकल मकानी में मुआवनत कर रहे हैं। 10 कश्तियां और 70 एहलकार सैलाबी इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं। इंतजामिया के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी सैलाब जदगान के लिए खिदमत में पेश। कहरोड पक्का में सरदार गुलाम हुसैन बलोच खिदमत इंसानियत के जज्बे के तहत मैदान में आ गए। सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए 2 एम्बुलेंस और 15 लोडर रिक्शे फराहम कर दिया। कहा यह वक्त दिखावे का नहीं बल्कि अमली खिदमत का है। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मेलसी इंतजामिया मुतहरिक, रेस्क्यू टीमों की जानिब से हेड साइफन, करमपुर और फतेहपुर में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों की कश्तियों के जरिए देखभाल की जा रही है। रेस्क्यू हुकाम का कहना था कि नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए जवान हर वक्त तैयार हैं। करमपुर में सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। सचमुच में ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरसगाहें, इबादत गाहें और आखिरी आराम गाहें सब ज़ेर-ए-आब सैलाबी रैलों ने निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दी है। दरिया सतलुज में मजीद तुगयानी, बहावल नगर में जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैलाबी पानी से मस्जिद भी मुतासिर, दीवारें टूट गईं। इलाका मकीन खुले आसमान तले नमाजें अदा करने पर मजबूर। दरिया सतलुज में ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, बेरहम मौजों के बाइस दरसगाहें, इबादत गाहें और आखिरी आराम गाहें पानी की जद में आ गईं। बोरेवाला में सरकारी स्कूल सैलाबी पानी में डूब गया और लोधरा में सैलाबी पानी शहर खामोशा में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद कब्रें बैठ गई, मकीन परेशान। इंतजामिया से इक़दामात करने का मुतालबा।
मुल्तान इंतजामिया ने सैलाब के खतरे के पेश नजर आबादियों से इनखला का अमल तेज कर दिया है। 3 लाख से ज्यादा आबादी के इनखला का टारगेट रखा गया है। कमिश्नर आमिर करीम खां और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु के नशेबी बस्तियों, रिलीफ कैंप्स और ब्रीचिंग पॉइंट्स के भी दौरे इंतजामिया ने शहरियों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी अपील की है। दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा इनहार की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला मुल्तान में 17 फ्लड बंद कायम हैं। ये फ्लड बंद फाजल शाह कबीर वाला से जलालपुर पीर वाला तक हैं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मुकाम पर ब्रिज सेक्शन बनाए गए हैं। दरिया में 8 लाख क्यूसेक पानी आने पर ये ब्रिज सेक्शन तोड़ दिए जाएंगे। ब्रिज सेक्शन तोड़ने से पानी मुख्तलिफ मौजा जहाज से होता हुआ वापस चनाब में शामिल होगा। ये पानी कचोर, खगरा, खानपुर, काजीवाला और मिर्जापुर से होता हुआ वापस दरियाए चनाब में शामिल हो जाएगा। जिला मुल्तान में दरियाए चनाब जोकवैन से कचपक जलालपुर तक फैला हुआ है। आमतौर पर सैलाबी पानी की रफ्तार 3 से 4 किलोमीटर होती है, मगर हालिया सैलाबी पानी की रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुल्तान की इंतजामिया ने चनाब किनारे से 3 लाख अफराद के इनखला का टारगेट तो रख दिया, लेकिन यह हदफ चैलेंज बनकर सामने आया है। खतरा सामने देखते हुए भी अवाम की ढटाई ने सूरत-ए-हाल को पेचीदा बना दिया। हजारों लोग ताहाल दरिया किनारे अपने घरों में मौजूद खतरे और वार्निंग के बावजूद घर बार छोड़ने से इनकारी है। मज़ीद जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया मुल्तान की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, वहां पर मुंतकिल हो जाए। ये आपको हदायत की जा रही है कि अपना सामान और जानवर वगैरह लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। ये वो पैगाम है जो इंतजामिया के स्पीकर से बार बार सुनाई दे रहा है, मगर दरियाई इलाकों के हजारों मुतासरीन अपनी जगह डटे हुए हैं। मुल्तान के 138 मौजाजात में 3 लाख से जायद अफराद का इनखला इंतजामिया के लिए चैलेंज बन चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दरियाई इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 80,000 से जायद अफराद का इनखला हो चुका है। बाकी लोगों को निकालने के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है। मेरे पास 23 मौजे हैं जो क्रिटिकल हैं, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, जिसमें हमादपुर है, राजापुर है, ताजपुर है, बिकरी है, बेली है, सैयद अलीपुर है, शेरशाह, शक्करबेला, कागरा, कचूर, फरजापुर, जमूर। तकरीबन 30,000 की यहाँ पे हमारी आबादी है, उसको हम इवैक्यूएट करवा रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा घराने हैं। और वंस अगेन मैं तमाम लोगों को आपके चैनल के थ्रू यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमारी इंतजामिया की मदद करें और जल्द अज जल्द इवैक्यूएट करें। कई मकामात पर लोग अपनी मदद आपके तहत सामान मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर मुतासरीन रिलीफ कैंपों की बजाय अपने अजीजों कारब के पास जाने को तरजीह दे रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि घरों में मौजूद कीमती सामान और मवेशी छोड़कर जाना मुश्किल है। सैलाब का खतरा है, अपनी सेफ्टी वास्ते सामान चाहिए ने, बच्चे बचाई ने, नुकसान की वेने, कोई सामान त्रोटवे सी, कोई बजवे सी, अपनी जान बचाते निकले वे ने। सैलाब का बहुत खतरा है। जेरे लोग निवेंदे पे अपना नुकसान करे सन, हुकूमत भी उन्होंने नाल तामन करेंदी पई है, दर दर वन के उन्होंने गुरु कहती पई है। जेरे समझ वे सन ठीक है, जेरे नहीं समझते अपना नुकसान करे सन। इंतजामिया के मुताबिक 5 दिन में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और लोग वापस घरों को लौट सकेंगे। हुकाम का मौकिफ है कि जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, हर सूरत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना जरूरी है। लेकिन अवाम की डिठाई ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। कैमरा टीम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। नाजरीन, इंतजामिया इनखला की हिदायत कर रही है, घरों से नकल मकानी करने वालों को सहूलतें देने के वादे कर रही है। महर इमरान की रिपोर्ट में आपने देखा कि अक्सर लोग घर बार छोड़ने पर आमादा ही नहीं, इंतजामिया की हिदायत की उन्हें कोई परवाह नहीं, और जो लोग हुकूमत के कहने पर नकल मकानी करना चाह रहे हैं उनकी मदद के लिए इंतजामिया मौजूद दिखाई नहीं देती। वो अपनी मदद आपके तहत हिजरत कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से अहमद खान। मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के करीब बस्ती छीना मौजा अकबरपुर में सैलाबी पानी आने के खदशे पर इनखला का अमल शुरू कर दिया गया। बस्ती के तमाम घरों से साजो सामान निकाल लिया गया है, जबकि इलाके के 100 से 150 घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। ये है जी हमारे यहाँ बस्ती छीना और डुडी मोड़ यहाँ की मशहूर है, ठीक है जी। तो सैलाब की वजह से हम परेशान हैं, तो अभी हम सामान लेके जा रहे हैं। कुछ थोड़ा है जो ज़रूरत का वो लेके जा रहे हैं, कुछ बच्चे साथ जा रहे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यहीं हैं। तो बाकी देखें
बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं इस टाइम। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत घरों से सामान निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि माल मवेशी और जरूरी सामान साथ ले जाना इनकी मजबूरी है। घरों का सामान किराए की ट्रालियों और रक्शों पर लोड करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन्होंने शिकवा किया कि इंतजामिया सिर्फ ऐलानात तक महदूद है, अमली तौर पर कोई इमदाद या सहूलत फराहम नहीं की जा रही। इंतजामिया की जानिब से मौसर इकदाम न होने पर मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी इमदाद और रिलीफ की अपील की है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। एक तरफ बिफरे दरिया और जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी, जो कसर रह गई वो आसमान से बरसते पानी ने पूरी करना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात की मानसून के एक और स्पेल की पेशन गोई सच निकली। चौबारा, छपकला, हरुणाबाद, कोटद्दू, गढ़ामोर, भावनगर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद। कपास समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का अंदेशा। इंसान तो इंसान, मवेशी भी सैलाब से आने वाली महंगाई के सुनामी से मुतासिर। चारे की कीमतें आसमान को छूने लगी। घास और तूड़ी की कीमतों में दुगना इजाफा किसानों के लिए संगीन मसला बन गया। अवामी हलकों ने हुकूमत से किसान और मवेशी मालिकान के रिलीफ के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान। सैलाब ने जहां सब्जियों और फसलों को मुतासिर किया, वहीं घास और तूड़ी की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। जंतर घास जो चंद रोज कबल 400 रुपए फी मन था, अब 800 रुपए फी मन में दस्तियाब है। इसी तरह 280 रुपए फी मन फरोख्त होने वाला जवार घास अब 400 रुपए फी मन में बेची जा रही है। 360 रुपया बाबा और चलेगा, ये पिछला रेट है, ये और चलेगा, इसे 500-600 से जाएगा। जी हालात है बाबा, जंतर जो रहेगा 20 रुपए किलो हैगा, 800 रुपया मन हैगा। उधर तूड़ी भी महंगाई की लपट में आ गई। 550 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली तूड़ी अब 750 रुपए फी मन में दस्तियाब है। ताजरों का कहना है कि घास और तूड़ी कंडे वाले महंगी दे रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि चारे की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि माल मवेशियों को पालना मुश्किल हो गया है। पहले तूड़ी 650 में बेच रहे थे, अब रेट चढ़ गया 750 में बेच रहे हैं। थोड़ी महंगी कर दी उन्होंने, 100 रुपये सीधा मान चढ़ा दिया है। और हमारे घास सारा खत्म हो गया, माल लेके जा रहे हैं शहर तरफ और देहात में सारा पानी आ गया हमारी तरफ। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में चारे की कीमतों में इजाफे से मवेशी पालने वाले मसाइल में फंस गए। अवामी हल्के हुकूमत से फिलफोर इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं ताकि किसान और मवेशी मालकान रिलीफ पा सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। इन सैलाब से सब्जियों की पैदावार मुतासिर, लोगों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। पैदावार मुतासिर होने से सब्जियां महंगी होने का रुझान जारी। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल ने सब्जियों की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया। नुकसान के बायस सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। टमाटर जो चंद रोज कबल 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब 160 से 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह प्याज की कीमत भी 40 से बढ़कर 90 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आलू जो 60 रुपए फी किलो दस्तियाब था, अब 120 से 140 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। कद्दू 100, अरवी 140, करेला 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। भिंडी जो पहले 160 रुपए फी किलो मिल रही थी, अब 220 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफे से शहरी परेशान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में ये इजाफा सैलाबी सूरत हाल और फसलों के नुकसान का नतीजा है। अवामी हल्के हुकूमत से फौरी रिलीफ इकदाम उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। चीनी के बाद आटा भी महंगा। फी किलो कीमत 10 से 15 रुपए तक बढ़ गई। रेट बढ़ने से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। जखीरा अंदोजों के सरगर्म होने से मार्केट में आटा नायाब। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से आटे के रेट को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कोटद्दू से मजीद जानते हैं शफकत मौलाना की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे से मुतवस्सित तबके की जिंदगी अचीरन हो गई है। आटे के बढ़ते हुए निर्खों से आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। दुकानदारों का कहना है कि 15 किलो का थैला 150 से 250 रुपए महंगा हो गया, जिसका सारा बोझ आवाम पर पड़ा है। 2 से 3 किलो आटा लेने वाला गरीब अब 1 किलो आटे पर आ गया है, जो अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्रिया है। महंगाई इतनी हो चुकी है, जो 2 किलो 3 किलो आटा लेता था वो 1 किलो पे आ गया है, और 15 किलो का थैला 250-300 रुपए बढ़ गया है। हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है कि वो पुराने रेटों पे लाए जाएं और 2700-2600 रुपए रेट बिकना चाहिए।
शहरियों का कहना था कि महंगाई माफिया को रोका ना गया तो आटा मुतवस्त तबके की पहुंच से दूर चला जाएगा। महंगाई माफिया ने वजीर आला की जानिब से गरीबों को दिया गया रिलीफ खत्म कर दिया। आटे की कीमत 5,000 रुपए मन के करीब जाने का खदशा है, जिसका फायदा सिर्फ स्टॉक माफिया को होगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। मजेदार डब्बा बंद जूस, लेकिन कितना सेहतमंद। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों ने भांडा फोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ में जूस फैक्ट्री के लिए गले सड़े आम सप्लाई करने का धंधा बेनकाब। 50,000 किलो फफूंदी ज़दा आम तलफ। मुल्तान में जूस के डब्बे से बिच्छू बरामद होने की शिकायत पर मारूफ जूस फैक्ट्री पर छापा। 480 लीटर मशरूबात और मशीनरी कब्जे में ले ली। मियां चन्नू में भी गैर मियारी जूस यूनिट पर छापा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फूड अथॉरिटी ने मुजफ्फरगढ़ में नाकस आम सप्लाई का धंधा बेनकाब कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की टीम के हमरा दाई वाली माड़ी में कार्रवाई। 5,000 किलो फफूंदी ज़दा आम तलफ कर दिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद ने बताया कि आमों में जिंदा कीड़े भी पाए गए। नाकस आमों में कई हजार लीटर जूस तैयार किया जाना था। इधर बुरेवाला में फूड सेफ्टी टीम की डेयरी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। 350 किलो मिलावटी पनीर तलफ। यूनिट सील। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। दूसरी जानब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में बदला रोड पर वाक़या जूस फैक्ट्री पर छापा। 480 लीटर मशरूबात और मशीनरी कब्जे में ले ली गई। फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद। मशरूबात के सैंपल मजीद जांच के लिए लेबॉर्टरी भेज दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक हतमी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि मियां चन्नू फजल कॉलोनी में गैर मेयारी जूस बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मुजरे सेहत अज्जा से जाली जूस बनाने वाला सामान जब्त। थाना सिटी में जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में नाकस और मुजरे सेहत अज्जा से जूस तैयार किया जा रहा था। मियांवाली में खेल से शुरू होने वाला तनाजा 2 जिंदगियां ले गया। आराई बरादरी ने कसाब बरादरी के 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अराई बरादरी और किस्सा बरादरी के दरमियान चंद रोज कबल वॉलीबॉल के नेट पर तल कलामी हुई। किस्सा बरादरी के नौजवान नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे थे। अराई बरादरी के लोगों ने फायरिंग करके 2 अफराद को मौके पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने 4 मुलजिमों को कुंदिया से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। SHO थाना सिटी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज कर दी जाएगी।